Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you generations of computer. There are basically 5 generations of computer. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या generations हैं. ये basically 5 हैं. इन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जनरेशन. There are devices which can be considered somewhat close to what we know can a computer. But the first real computer was the electronic numerical integration and calculator, जिसको ENIAC कहा जाता है. ये 1946 में बनाया गया था, जिसको फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है. The device which is used in ENIAC is called vacuum tube. इसमें जो यूज करा गया उस डिवाइस का नाम था वैक्यूम ट्यूब. The speed of the operations done by ENIAC were very slow. जो इसकी स्पीड थी ये जो है बहुत ही स्लो थी आज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बिकॉज नियर अबाउट 10,000 to 20,000 ट्यूब वर यूज्ड टू रन ए कंप्यूटर. वैक्यूम ट्यूब्स वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑन एंड ऑफ. इसमें 10 से 20,000 ट्यूब्स का यूज करा जाता था कंप्यूटर को चलाने के लिए. और ये जो वैक्यूम ट्यूब होती थी ये ऑन और ऑफ होके इनका इस तरीके से वर्क होता था. तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन. सेकेंड जनरेशन हमारी 1956 से 1965 तक रही. ड्यूरिंग द लेट 1950 एंड 1960s द कमर्शियल इंटरेस्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटेंसिफाइड. द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. जो हमारी सेकेंड जनरेशन थी इसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज करा गया किसकी जगह पर, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर. जो कि हमारा वैक्यूम ट्यूब हमारी फर्स्ट जनरेशन में यूज करा गया था उसको रिप्लेस करा हमारा ट्रांजिस्टर ने. ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट एम्पलीफाइज ए सिग्नल और ओपन और क्लोज ए सर्किट. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड मशीन लर्निंग विद असेंबली लैंग्वेज. जो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं रिप्लेस्ड हुए मशीन लर्निंग विद असेंबली लैंग्वेज, एब्रिविएटिव प्रोग्रामिंग कोड और जिससे कि लॉन्ग डिफिकल्टीज बाइनरी कोड. और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? साइज ऑफ मशीन इज स्मॉलर देन द साइज, मोर स्पीड, पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर फेलियर इज लेस. जो हमारी सेकेंड जनरेशन है ये इम्प्रूव थी हमारी फर्स्ट जनरेशन से. जो इसका साइज था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में छोटा था. इसकी स्पीड फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा थी सेकेंड जनरेशन की. और इसमें जो है पॉसिबिलिटी जो थी हार्डवेयर फेलियर की फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम थी. अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे. नंबर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर मैनुअली असेंबल्ड. जो कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के वो मैनुअली असेंबल्ड करे जाते हैं. रिक्वायर्ड वेरी मच मेंटेनेंस. इसको जो है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है और ये जो है कॉस्टली है. सेकेंड जनरेशन के बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन. द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर ऑन द टेक्नोलॉजी नेम्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी कहा जाता है. जैक 1923 एंड रॉबर्ट 1927 वर द फर्स्ट टू डेवलप द आइडिया ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1959. जैक और रॉबर्ट ने 1923 और 1927 में इन्होंने इंटीग्रेट करा आइडिया, जो कि इनका सक्सेस हुआ था 1959 में. आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है. ये जो है सिंगल डिवाइस जो है कंटेन करता है मेनी ट्रांजिस्टर. फर्स्ट कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ऑन दिस कंपनी वाज IBM 360. जो पहला कंप्यूटर था जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बेस पर डेवलप करा गया था उसका नाम था IBM 360. इसके क्या क्या एडवांटेजेस थे? इसका साइज जो था काफ़ी छोटा था एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. ये ज़्यादा रिलायबल था फर्स्ट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से. इसको एज कंपेयर प्रीवियस जनरेशंस इसको लेस पावर की सप्लाई की ज़रूरत थी. फोर्थ जनरेशन. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी नेम्ड माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर एम्प्लॉय लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको LSI कहा जाता है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI टेक्निक 2000 और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप. जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें जो है ये बेस्ड थे माइक्रो प्रोसेसर पर. जो माइक्रो प्रोसेसर जो है LSI और VLSI टेक्निक का यूज करता है, जिसमें 1000 और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है एक सिंगल चिप में होते हैं. जो एडवांटेजेस हैं हमारे इसके, साइज जो था हमारे कंप्यूटर का ये
बहुत ज़्यादा कम हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस थर्ड जनरेशन। फास्टर था, फास्ट कंप्यूटेशन थी इसकी। कॉस्ट जो है कम थी, कॉस्ट कम थी, फास्ट था, रिलायबल था और साइज भी कम था। बट इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज यूज टू मैन्युफैक्चर द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता था मैन्युफैक्चर करने के लिए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को। फिफ्थ जनरेशन, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर used extremely very large scale integration, that means VVLSI। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो है VVLSI का यूज करा गया। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। जब तक हमारा जो है पैरेलल प्रोसेसिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था फिफ्थ जनरेशन से पहले, फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ रियल टाइम कंप्यूटिंग और भी कई चीज। द जनरेशन एम टू हैव, इस जनरेशन का एम क्या था? कंप्यूटर विद सम नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड विद लॉजिकल रीजनिंग पावर। कंप्यूटर के पास जो है कुछ नॉलेज हो रियल वर्ल्ड की विद लॉजिकल रीजनिंग पावर। इसकी स्पीड जो थी वेरी फास्ट थी और एडवांस था इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सभी थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।